साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा OROP की जो पेंशन है उसके बारे में। हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिकों को OROP का बेनिफिट नहीं मिला है, तो उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा हमारा जो कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन के बारे में बात होगी। कम्यूटेशन का घटाकर हमारा 15 साल से 12 साल 8 महीने हुआ है, इसके बारे में बात होगी। और सैनिक भाइयों, इसके अलावा प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट आए हैं उनके बारे में बात होगी। उनको OROP का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो उन्होंने केस डाला हुआ है प्रीमेच्योर ने, उसका क्या हुआ है, उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के अन्य मुद्दों पर भी बात होगी। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सैनिक सुविधा चैनल का हिस्सा नहीं है, सैनिक सुविधा चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठाते रहें। चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं आपके कमेंट से। तो पढ़ते हैं आपके कमेंट। देखते हैं पहला कमेंट। सर जी, हवलदार 24 ईयर्स 10 महीने, अभी पेंशन 31,000 का है, सही है या गलत है? प्लीज रिप्लाई मी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी पेंशन, क्या पेंशन सही है। तो जैसे इसमें मैंने दिया हुआ OROP बेसिक पे 24,825, यानी कि इनका OROP 3 का जो बेसिक पे है ये है 24,825 रुपये। और जो इनका DA है, इस पर DA ये बनेगा 13,124 रुपये दोस्तों। और यहाँ पर इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी आप लोगों का बेसिक पे बेसिक और प्लस DA, इन दोनों को मिलाकर बनेगा आपका 37,888 रुपये। और आपने पूछा कि मेरी पेंशन सही है या गलत है, तो आपकी पेंशन जो अभी आ रही है वो आ रही है 31,000 रुपये, जबकि आपकी सही पेंशन जो बनती है वो बनती है 37,888 रुपये। ये आपकी सही पेंशन बनती है। अगर 37,888 में से 37,888 इसमें से हम माइनस करते हैं 31,000 रुपये, अगर हम ये माइनस करेंगे तो आपका 6888 रुपये, 6888, यानी कि इतनी पेंशन आपकी कम आ रही है। आपकी 6888 रुपये पेंशन कम आएगी, जो मैंने आपको दिखाया है 6888 रुपये। इसके लिए आप CPG ग्राम पर कंप्लेंट करें और आपका OROP 3 का जो टेबल जारी हुई है उसका हवाला दें और उनको बताएं कि मेरी पेंशन OROP 3 के हिसाब से रिवाइज की जाए। दोस्तों, ये देखिए अगला मैसेज। सब्सक्राइबर न्यू हूँ सर, मैं 11 ईयर्स इनवैलिड आउट 2015 में NA केस था। मेरा बेसिक पेंशन 18,230 है। इन्होंने बताया अपना बेसिक पेंशन 18,230। आप प्लीज बताएं, ये देख क्या OROP 3 में 225 रुपये बढ़ा है? प्लीज रिप्लाई। न्यू सब्सक्राइबर हूं सर। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, इन्होंने अपना फुल डिटेल में जानकारी नहीं दी है, तो ये फुल डिटेल में जानकारी दे। जैसे मैंने इनको जवाब भी दे दिया है कि आप फुल डिटेल में मैसेज करें, आपका रैंक, आपका ग्रुप X है या Y है, क्योंकि इन्होंने अपना रैंक भी नहीं लिखा और अपना ग्रुप भी नहीं लिखा। ये किस ग्रुप के हैं, X ग्रुप के हैं या Y ग्रुप के हैं। जब तक ये मुझे फुल डिटेल में जानकारी नहीं देंगे तो तब तक मैं इनको नहीं बता सकूंगा कि इनकी पेंशन कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है। जैसे इन्होंने लिखा है 225 रुपये बढ़ा है। अब अगर मुझे इस चीज़ का पता हो ये X ग्रुप के हैं या Y ग्रुप के हैं या किस रैंक के हैं, तभी तो मैं इनको बता सकता हूँ इनकी पेंशन 225 बढ़ा है या नहीं बढ़ा हो। तो इनके लिए यही कहना चाहता हूँ, ये फुल डिटेल में मुझे जानकारी दें ताकि मैं इनकी सही से पेंशन
बता सकूं, सही से जानकारी दे सकूं आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है। तो चलिए साथियों, अभी लेते हैं अगला कमेंट। सर नमस्ते, मेरा नाम सैयद अनवर है, एक्स 1994 जून में रिटायर्ड। मेरा पीपीओ अभी तक नहीं मिला, इस तरह से स्पर्श में डाउनलोड करना है, नहीं आता है प्लीज। तो इन्होंने बताया इनको पीपीओ अब तक नहीं मिला है और स्पर्श में कैसे डाउनलोड करना है ये भी इनको नहीं आता है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, स्पर्श में आपको वही पीपीओ मिलेगा जो आपका स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद आप लोगों का जारी हुआ है। और आपने बताया है आप 1994 के रिटायर्ड हैं और स्पर्श अभी से 1 साल या 2 साल से ही शुरू हुआ है, तो उससे पहले का जो पीपीओ है वो आपको बाय डाक मिला होगा आपके घर पर। अगर आपको नहीं मिला है तो आपके बैंक में आया होगा, अपने बैंक से उसकी आप डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं। और स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद जो आपका कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ है तो वो आपका स्पर्श से निकलेगा। अगर आपको स्पर्श नहीं चलाना आता है तो किसी बच्चे से आप चलवा सकते हैं जो आपके घर में पढ़ा लिखा है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपका कोई पोता होगा या आपका कोई बेटा होगा जो मोबाइल चलाना जानता है, वो आपका स्पर्श से पीपीओ निकाल सकता है। और अगर आपके घर में ऐसा कोई नहीं है तो स्पर्श सेंटर पर आप कहीं भी जाकर अपना स्पर्श खुलवा सकते हैं और वहाँ से अपना पीपीओ डाउनलोड करा सकते हैं। तो साथियों, वैसे डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, स्पर्श खोलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्पर्श डिफेंस पेंशन खोलना है। उस जैसे आप स्पर्श डिफेंस पेंशन खोल लेंगे तो उसे ओके करना है, उसमें लॉगिन का बटन आएगा, उसको क्लिक करना है और आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। जो भी आपको स्पर्श से यूज़र आईडी मिली है वो आपको डालनी है। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है वो उसमें डालना है, ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद आपको एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है और ओके करना है। ये सब डालने के बाद में आपका स्पर्श अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आपको माय डॉक्यूमेंट में जाना है। जैसे ही आप माय डॉक्यूमेंट में जाएंगे उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपकी पेंशन स्लिप, आपका पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ, फॉर्म 16, इनमें से जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर दें, वही डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अगर आपको अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है तो पेंशन स्लिप पे दबा देंगे तो आपका पेंशन स्लिप खुलकर आ जाएगी। फिर डाउनलोड का बटन आएगा तो दबाने से डाउनलोड आपका उसका पीडीएफ डाउनलोड हो के आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अपना पीपीओ भी कर सकते हैं, कोरिजेंडम पीपीओ भी कर सकते हैं। और मैंने आपको नीचे भी इसमें लिख के भी जवाब दिया है, आप अपने नियर बाई स्पर्श सेंटर पर या जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पीपीओ डाउनलोड करवा सकते हैं। तो बहुत सारे साइबर कैफे वाले या जन सेवा केंद्र वाले हैं जिनको मालूम है इस पर किस प्रकार से खुलता है और किस प्रकार से आपका पीपीओ डाउनलोड होता है। तो चलिए सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। ये है नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। सर, आई एम P5 मेडिकल बोर्ड आउट सोल्जर विद 75% मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, माई टोटल सर्विस 7 ईयर 3 months। सर, माई रैंक इज सिपाही, माई जॉइनिंग इज 2002 एंड माई रिक्रूटमेंट इज ऑन 2009। माई बेसिक इज ऑफ 15,857। सर, ORP1 आई डू नॉट रिसीव बट आई गोट ORP2 but till date I had not received ORP3 benefit it in my pension. Sir, I cannot able to more have one place to another which out help. Sir, please reply my message, I shall be very thankful for you। तो इन्होंने ये लिखा है कि इनको ORP3 का फ़ायदा नहीं मिला है और ये जहाँ भी जाते हैं इसको दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो इसके लिए मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, ORP3 का काफ़ी लोगों का अभी तक पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ है और उनको एरियर नहीं मिला है। उनकी पेंशन पहले ही जितनी है, कोई रिवीजन का फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आपको इसके लिए CPG ग्राम पर कंप्लेंट करना पड़ेगा।
आप CPG ग्राम पर इसके लिए कंप्लेंट करें और OROP3 का हवाला दें। OROP3 की जो टेबल जारी हुई है उसके हिसाब से कि मेरी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। और दोस्तों ये CPG ग्राम पर कंप्लेंट होती कैसे है, तो आपको ये मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप अपने आप CPG ग्राम पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें अपना अकाउंट बनाएं, लॉगिन करें और अपनी कंप्लेंट उसमें लिखें जो भी आपको प्रॉब्लम है और जिसको भी आपको भेजनी है। रिकॉर्ड ऑफिस को भेजें, PCD इलाहाबाद को भेजें, उसमें सभी ऑप्शन होता है। जिसको आपको भेजनी है उसको आप भेजें। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो आप किसी जन सेवा केंद्र से जाकर भी अपने CPG ग्राम पर कंप्लेंट डलवा सकते हैं। दोस्तों बिना कंप्लेंट के कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कंप्लेंट नहीं डालेंगे तब तक आपकी पेंशन का रिवीजन नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। ये है नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। OROP3 का एरियर नहीं मिला। CPPC से लेंस नायक सर्विस 11 ईयर्स DSC का सेकंड सर्विस डिसेबिलिटी पेंशन एंड सर्विस पेंशन का प्लीज रिप्लाई। तो जिस प्रकार से मैं पहले मैसेज में आपको बता चुका हूं, अगर आपको OROP3 का बेनिफिट नहीं मिला है तो इसके लिए आपको CPG ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करनी होगी, तभी आपको इसका एरियर मिलेगा। आप सीधे स्पर्श पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप स्पर्श पर माइग्रेट हैं तो स्पर्श में भी इसके लिए ग्रीवेंस के लिए ऑप्शन है। आप ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में जाएं और अपनी ग्रीवेंस लिखें और उनको सबमिट कर दें, भेज दें। लेकिन अच्छा ये रहेगा आप CPG ग्राम पर कंप्लेंट डाल लें, जो स्पर्श वाले भी काफ़ी दिन तक आपको जवाब नहीं देते हैं। CPG ग्राम पर कंप्लेंट डालने के बाद आप 1 महीने का इंतज़ार करें। अगर आपको 1 महीने में जवाब नहीं मिलता है तो आप उसका रिमाइंडर भी डाल सकते हैं। सैनिक भाइयों अभी देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। इसमें लिखा है, सर जी राम राम, जय श्री राम। क्या आप कम्यूटेशन 10 साल 8 माह कब तक धरातल यानी कि जमीनी स्तर पर किसी कार्यान्वित होगा? कृपया प्रकाश रोशनी डालने का कष्ट करेंगे। पक्की खबर चाहिए श्रीमान। धन्यवाद आपका। तो सैनिक भाइयों कम्यूटेशन के लिए ये पूछ रहे हैं कि 10 साल में क्या कम्यूटेशन का समय हो गया? जैसे 15 साल तक पहले हमारा कम्यूटेशन काटा जाता था और अभी 10 साल की खबर आ रही है कि 10 साल तक ही आप लोगों का कम्यूटेशन कटेगा। तो साथियों क्या है खबर? साथियों सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियो डेली आ रही हैं कि आप लोगों का जो कम्यूटेशन था 15 साल तक कटना था, अभी वो 15 साल तक नहीं कटेगा। कोई 10 साल तक बता रहा है, कोई 10 साल 8 महीने तक बता रहा है, कोई 12 साल तक बता रहा है। तो साथियों इसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी हमारे पेंशनर पहले पेंशन आए हुए हैं और जिनका 15 साल तक काटा जा रहा है, तो अभी तक उनका 15 साल का ही आदेश है, किसी का भी कम करने का कोई आदेश नहीं है। और इसके लिए हमारे बहुत सारे पेंशनर ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और AFT में केस किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने केस किया हुआ है उन लोगों के कम्यूटेशन पर अभी रोक लगाई हुई है, उन लोगों का कम्यूटेशन कटना बंद हो गया है। इसके लिए सरकार से जवाब मांगा गया है। तब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तब तक उनका कम्यूटेशन के काटने पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों अगर कोर्ट से फैसला केस करने वाले के पक्ष में आता है तो सिर्फ फायदा उन्हीं को होगा जिन्होंने केस किया है, बाकी किसी को कोई फायदा इसका नहीं मिलेगा। बाकी सभी का कम्यूटेशन अगर 15 साल के लिए पहले से काटा गया तो 15 साल तक ही पूरा होगा। हाँ अगर इसमें बहुत सारे केस हो जाते हैं, केसों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है केस करने वालों की, तो हो सकता है सरकार इस पर कोई ध्यान दे और आप लोगों का समय घटाकर 15 साल से 12 साल कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ये 10 साल वाली खबर तो बिल्कुल झूठी है। हाँ कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसका समय घटाकर 15 साल से 12 साल तो किया है। कौन कौन सी सरकार है? राजस्थान सरकार ने 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया है और इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी अपने राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनका समय घटाकर 15 साल से 12 साल कर दिया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का समय भी 15 साल तक ही है कम्यूटेशन कटने का, तो उनका अभी 15 साल तक ही काटा जाएगा। इसके लिए कोई भी अलग से कोई अभी तक आदेश नहीं आया है। क्योंकि साथियों इसके लिए मैंने पहले PCDA में भी कंप्लेंट डाली है, उनसे भी RTI गियर का जवाब मांगा हुआ है। उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि अभी तक पेंशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
जब तक पेंशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होता है तब तक अगर आपका कम्यूटेशन 15 साल के लिए काटना शुरू हुआ है तो 15 साल तक ही काटा जाएगा। हाँ, अगर पेंशन पॉलिसी में कोई बदलाव होता है, उसके बाद कोई सरकार का लेटर जारी होता है, तो हो सकता है आगे आपका कम्यूटेशन 12 साल तक काटने पे कोई विचार किया जाए, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो अब तक बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों का जो कम्यूटेशन है वो 15 साल तक ही काटा जाएगा। सिर्फ आपका गुजरात सरकार के राज्य कर्मचारियों और राजस्थान सरकार के जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको छोड़कर। तो चलिए सैनिक भाइयों, देखते हैं अगली खबर। ये है अगला मैसेज दोस्तों। सर, नायब सूबेदार 24 साल 24 डे फैमिली पेंशन। इन्होंने नायब सूबेदार की 24 साल 24 दिन की फैमिली पेंशन पूछा है कितनी होगी। तो इनको मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इनका बेसिक पे होगा 16,095 रुपये और इनका डीए होगा 8,530 रुपये और उनकी टोटल पेंशन होगी 24,625 रुपये। ये है नायब सूबेदार की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल 24 डे है, उसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों। और ये है फैमिली पेंशन का बेसिक पेंशन 16,095 और डीए 8,530 रुपये और टोटल पेंशन 24,625 रुपये। अभी देखें दोस्तों नेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा है। सर जी, पे ऑन ड्यूटी डेथ फैमिली पेंशन कितनी। तो इन्होंने मैसेज अधूरा लिखा है दोस्तों। मैसेज में नहीं लिखा है क्या पूछना चाहते हैं, सिर्फ लिखा है ऑन ड्यूटी डेथ हुई है इनकी और फैमिली पेंशन कितनी। ये अपनी फैमिली पेंशन डीए सहित पूछना चाहते हैं, किस ग्रुप के हैं, किस रैंक से पेंशन आए हैं, किस रैंक में थे जब ये डेथ हुई है, कितने साल बाद इनकी डेथ हुई है। तो ये फुल डिटेल में जानकारी दें, तब तक ये फुल डिटेल में जानकारी नहीं देंगे और अपना कमेंट को क्लियर नहीं लिखेंगे ये क्या पूछना चाहते हैं, तब तक मैं नहीं बता सकूंगा ये क्या पूछना चाह रहे हैं और इनकी पेंशन कितनी होगी। तो ये फुल डिटेल में जानकारी दें तभी मैं इनको बता सकूंगा इनकी पेंशन कितनी हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सत्रह ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाई ग्रुप हवलदार रैंक OROP 3 में बेसिक कितने मिलना चाहिए इन्होंने पूछा है। तो इन्होंने भी फुल कंप्लीट डिटेल में अपनी जानकारी नहीं दी है, अधूरी जानकारी लिखी है। तो इनके लिए भी बताना चाहता हूँ, कंप्लीट डिटेल लिखें, पूरी डिटेल सेंड करें। कब पेंशन आए थे इन्होंने ये भी नहीं लिखा, कब पेंशन आए थे। जब तक हो सकता है ये प्रीमेच्योर पेंशन आए हो, अगर प्रीमेच्योर पेंशन आए हैं तो इन्हें OROP 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर प्रीमेच्योर पेंशन नहीं आए हैं तो इन्हें OROP 3 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता लगेगा प्रीमेच्योर आए हैं या अपनी पूरी सर्विस कर आए हैं या कब आए हैं, 1 जुलाई 2014 से पहले आए हैं उसके बाद आए हैं, तो ये फुल डिटेल में अपनी जानकारी दें। 1 जुलाई 2014 से के बाद आए हैं या उससे पहले आए हैं, तभी मैं इनकी क्लियर सही जानकारी दे सकूंगा। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। नेक्स्ट कमेंट में क्या लिखते हैं, इन्होंने लिखा है सर DR का मैसेज नहीं आया। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं DR का मैसेज आना कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का DR का मैसेज नहीं आया है, मेरा भी खुद नहीं आया DR का मैसेज, लेकिन अकाउंट में जमा हो गया है। तो अपना अकाउंट चेक करें, आपके अकाउंट में भी आपका DR 100% जमा हो गया होगा। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपका मैसेज आए, क्योंकि कई बार बैंक से मैसेज नहीं आता है और आप लोगों का अमाउंट आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। जैसे मैंने इनको जवाब भी दे दिया, मैसेज आना मैंडेटरी नहीं है। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों क्या लिखते हैं नेक्स्ट कमेंट में। साथियों ये है अगले कुछ कमेंट। ऑनरेडी सूबेदार मेजर 3620 रुपये DR बाई स्पर्श क्रेडिट इन SBI। तो इनका DR आ गया 3620 रुपये, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा AC पे वदार DR आ गया है सर 3432 रुपये, इनका भी DR आ गया है। इसके अलावा 2772 रुपये मिल गया है सर, तो इन सभी का DR आ गया है। इन्होंने DR के लिए अपने लिखा हुआ है।
नेक्स्ट मैसेज में लिखा है हवलदार टिंगरे LT 4 महीने का DA एरियर 2700 रुपये खाता में जमा हुआ, आ गया, धन्यवाद सर जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का DR का एरियर आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। रुपये 4088 रिसीव, थैंक्स। इनको 4088 रुपये रिसीव हुआ है, इन्होंने भी धन्यवाद बोला है। अभी देखें नेक्स्ट मैसेज। होनरेरी नायब सूबेदार DA 3094 मिला। साथियों देखें नेक्स्ट मैसेज। सर मेरी सर्विस 19 साल 11 महीने 8 दिन प्रीमेच्योर रिटायर्ड हुआ हूँ 2013 में। मेरी बेसिक 22,007 है और मेडिकल पेंशन 12,120 रुपये है। OROP3 का कोई बेनिफिट नहीं मिला है, ना कोई मैसेज अभी तक आया है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे ऐसे पेंशनर हैं जिनकी अभी OROP3 का बेनिफिट नहीं मिला है और उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ आपका वैसे OROP3 में कितना बेसिक पे बनेगा सर्विस पेंशन का। तो आपका OROP3 का जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 24,763 रुपये दोस्तों। और अगर आपकी पेंशन नहीं बढ़ी है तो इसके लिए आपको CPG ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, CPG ग्राम CPGRAM ये पोर्टल दोस्तों, सेंट्रल पेंशन ग्रीवेंस पोर्टल, इस पे आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और इसको आप लोगों को ऑनलाइन कंप्लेंट करनी होती है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपको मोबाइल से नहीं आता तो किसी साइबर कैफे से भी या किसी जन सेवा केंद्र से जाके आप अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। ये है नेक्स्ट कमेंट, लिखते हैं सर गुड इवनिंग, मैं 19 साल सर्विस किया है और मुझे MACP हवलदार मिला। OROP3 का कोई नहीं मिला, लिस्ट में मेरी 23,432 दिखा रहा है। OROP2 में 21,782 था। डिसेबिलिटी 20% है। OROP3 और डिसेबिलिटी नहीं दे रहा है प्लीज। तो इनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये फुल डिटेल में अपनी जानकारी दें, इन्होंने भी फुल डिटेल में जानकारी अपनी नहीं दी है। और CPG ग्राम पर ये भी कंप्लेंट करें। जब तक CPG ग्राम पर आप ये अपनी कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी। मैंने जैसे आपको जवाब दिया है, आप किस डेट को पेंशन आए थे बताएं, जैसे मैं आपकी राइट पेंशन की जानकारी दे सकूं। दूसरा, इन्होंने अपनी पेंशन आने की डेट भी नहीं लिखी है। जब तक ये पेंशन आने की डेट नहीं लिखेंगे तब तक इनको सही जानकारी नहीं मिल सकती। क्योंकि साथियों हो सकता है 1 जुलाई 2014 से पहले आए हैं या 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। अगर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं तो इन्हें OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 1 जुलाई 2014 से पहले आए हैं तो इनको बेनिफिट मिलेगा। तो लेकिन ये क्या पूछना चाहते हैं और कब पेंशन आए ये तो मुझे मालूम होना चाहिए। जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा तो मैं इनकी पेंशन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दे सकूँगा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। साथियों ये अगला मैसेज मुझे WhatsApp पे मिला है। इन्होंने लिखा है सर आई हैव रिसीव एडवांस मैसेज, पेंशन 32,877 विल क्रेडिट ऑन 29/11/2024 बाई स्पर्श नायक TS एन सिंह। तो दोस्तों आप लोगों को स्पर्श पर एडवांस पेंशन का मैसेज आ गया है। आप लोगों की पेंशन 29 नवंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, जैसे कि इसमें इन्होंने दिया हुआ है। ये बहुत सारे दोस्तों को मैसेज आ गया है, लेकिन बहुत सारों को इसका मैसेज नहीं आया है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई दोस्तों का मैसेज नहीं आया होगा तो वे सोच रहे हैं क्या उनको मैसेज क्यों नहीं आया, क्या उनको पेंशन 29 नवंबर को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैसेज आना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई बिना मैसेज के भी आपकी जो पेंशन है 29 नवंबर को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और जो बढ़ी हुई पेंशन है आपकी, जो आपका DR बढ़ा है, उस बढ़ी हुई DR के साथ ही आपकी पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती हैं।
आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। तो सैनिक भाइयों, अगर आप लोगों की पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। आपसे जानकारी के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।